हेलो एवरीवन, नमस्कार और आप सबको स्वागत करता हूँ स्टूडेंट फरमाइश पे। आज हम वीकली करंट अफेयर्स को देखेंगे और मतलब पूरा सप्ताह भर में हम लोग जो भी अपने करंट अफेयर्स को कवर किया है उसी का एक बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। और मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ दो चीज़ें। एक तो है कि आप लोग कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब करके इसका नाम है। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आप कोई मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो 169 रुपीज़ दे के, तो फिर तैयारी कर सकते हो वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता देता हूं दोस्तों कि ये जो वीकली करंट अफेयर्स होता है इसमें हो सकता है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन ना दूं, लेकिन शायद अगर आपने देखा होगा मेरे डेली करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन के पीछे मैं 5-5 एक्सप्लेनेशन देता हूं। यानी ये रिवीजन के वीडियोस हैं और ये जो डेली वाला है पढ़ने के वीडियोस हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अप्रैल 12 को मनाया जाता है। यूजीसी ने क्या किया है दोस्तों, हाल फिलहाल में ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट किया है। यूनियन ग्रांट कमीशन की बात कर रहा हूं। सरकार ने 20 लाख, कितने लाख, 20 लाख सुरक्षा स्टोर्स, बेसिकली ये जो रिटेल स्टोर्स होते हैं, जो किराने शॉप होता है, उसको ये कन्वर्ट करेंगे सुरक्षा स्टोर्स में। नाबार्ड ने एसएफबीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को रीफाइनेंस करने का सोचा है ताकि वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे पाए फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसेस को। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और यस बैंक का पहले से पार्टनरशिप था और इन्होंने फिर से इस पार्टनरशिप को और 5 साल बढ़ाने का प्रावधान कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने यह अनुमान लगाया है कि इंडिया का जो जीडीपी फोरकास्ट है वो 1.5 से लेकर 2.8% तक बढ़ेगा। क्या आपको पता है कि मणिपुर की सरकार ने फूड बैंक स्टार्ट किया है? ये गरीब लोगों को नीडी एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइड करवाएगा। क्या आपको पता है कि एनिमल्स को भी क्वारंटाइन में रखा जा रहा है? इंडियाज फर्स्ट क्वारंटाइन फैसिलिटी एनिमल्स को मिला है। कौन से पार्क में? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। यूनियन एचआरडी मिनिस्टर की बात करूं तो इन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम दिया है युक्ति। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस युक्ति का आई का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज नॉलेज, ये टी क्या है, आई क्या है, मुझे बताओ। ओके, टोटल फुल फॉर्म ही बता दो आप लोग। क्या आपको पता है महाबलेश्वर एमएस, ये पहले से कर्नाटका बैंक में एमडी और सीईओ थे, इनको एक्सटेंशन मिल गया है और 3 साल का। आईएमएफ ने क्या किया था, 12 इंसानों को बुलाया था जिसमें रघुराम राजन को भी इंक्लूड किया गया था। कहां पे बुलाया था? एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में। नेपाल सेंट्रल बैंक की बात करें तो महाप्रसाद अधिकारी को गवर्नर अपॉइंट किया गया है। यानी नेपाल सेंट्रल बैंक का गवर्नर कौन है? महाप्रसाद अधिकारी। पीपल बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी को एक्वायर कर लिया है। कितना परसेंट? 1.01% स्टेक। और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने स्पाइसजेट को एक्वायर कर लिया है। एप्पल और गूगल दोनों मिलके कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि वो एक ऐप डेवलप कर पाए जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी होगा। सर स्टिरलिंग मॉस, बहुत बड़े लेजेंड थे, फॉर्मूला 1 रेसिंग की बात कर रहा हूं, ही पास्ट अवे। पीटर बोनेटी की बात कर रहा हूं मैं, ये गोलकीपर थे और चेल्सी और इंग्लैंड की तरफ से खेलते थे, ही पास्ट अवे। एमवी राजाशेखरन, राइट, ये कांग्रेस के लीडर थे, ही पास्ट अवे बेंगलुरु में, इनका एज 91 हो रहा था। 14 अप्रैल को हम लोग बी आर अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे भी मनाते हैं। आईएफएफसीओ, इन्होंने एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है ऑन ग्राउंड जीरो। आईएमएफ ने 25 पुअर नेशंस को इमीडिएट डेब्ट रिलीफ, है ना, ग्रांट कर दिया है। 25 पुअर नेशंस, ताकि वो कोरोना को फाइट कर पाए। पुठांडू फेस्टिवल जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको
कनी भी कहा था, कनी। यूएस ने अप्रूवल दे दिया है, जो हार्पून मिसाइल्स है वो बेचा जाएगा इंडिया को, और टॉर्पिडोज भी दिया जाएगा। टोटल जो कीमत होगा $155 मिलियन होगा। एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मनी योर फिलीपींस में है, इसने ट्रिपल कर दिया है अपना जो रेस्पॉन्स पैकेज है, जो इसने अनाउंस किया था पहले, इसको ट्रिपल कर दिया है। अब देगा ये 20 बिलियन, लगभग ट्रिपल किया है ना, पहले 6 पॉइंट कुछ था, अब इसको ट्रिपल कर दिया है। अब तेलंगाना की सरकार क्या करेगा, हर अपने एक बैंक अकाउंट में, मतलब तेलंगाना सरकार की बात करूं तो वहां पे टोटल 7.4 मिलियन बैंक अकाउंट्स हैं, हर बैंक अकाउंट में 1500 रुपया दिया जाएगा, क्रेडिट होगा। सिंडिकेट बैंक की बात करूं दोस्तों, जिनका चीफ है मृत्युंजय महापात्रा, और आंध्रा बैंक की बात करूं तो पेरिस की सैमी, शायद इनका नाम है, ठीक से याद नहीं आता है मुझे। तो सिंडिकेट बैंक के जो चीफ है मृत्युंजय महापात्रा, इनको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट किया गया कैनरा बैंक में, और आंध्रा बैंक के जो चीफ है इनको ओएसडी अपॉइंट किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री संभालते हैं ये, तो इन्होंने अटेंड किया था G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी मिनिस्टर्स का जो वर्चुअल मीटिंग हुआ था। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये तीनों जॉइंटली लॉन्च किए हैं दोस्तों कोलैब कैड इन विच स्कूल्स, ATL स्कूल्स, दिस इज अटल टिंकरिंग लैब। IIT गुवाहाटी की बात करूं दोस्तों, तो इन्होंने PPE डेवलप किया है, और ये PPE इसलिए खासियत है क्योंकि इस PPE के ऊपर एंटीवायरल कोटिंग रहेगा, यानी PPE खुद में डिसइंफेक्ट हो जाएगा। साइंस कम्युनिकेशन की बात करूं तो इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है कोविड ज्ञान। इंडिया एशियन चैंपियनशिप को नवंबर-दिसंबर में होस्ट करेगा, बॉक्सिंग फेडरेशन ने कहा है। हमारे जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे अशोक देसाई, ही पास्ट अवे, है ना। अब कौन है, इनका नाम के से स्टार्ट होता है, मुझे बताओ। और मैं आपको बताते चलूं कि अशोक देसाई ना ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, एक और बड़े पद को भी उन्होंने संभाला था। वो पद का नाम क्या है, मुझे कमेंट के बॉक्स में बताओ। ये डेली हमारे करंट अफेयर्स के वीडियोस में बताते रहता हूं मैं। यूएस के जो बेसबॉल प्लेयर हैं ग्लेन बेकट, ही पास्ट अवे। ऐसा पूछा जाएगा आपको, ग्लेन बेकट कौन से खेल खेलते थे, बेसबॉल खेलते थे, इस तरीके से। प्रो गोल्फर खिलाड़ी डॉग सैंडर्स, पास्ट अवे। पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जिनका नाम है जाफर सरफराज, कोरोना वायरस के चलते he lost his life। वर्ल्ड चगास डिजीज 14 अप्रैल को मनाया जाता है, एंड दिस इज द फर्स्ट मनाया गया है इस बार। CBSE ने फिट इंडिया के साथ मिलके फर्स्ट एवर लाइव फिटनेस सेशन स्टार्ट करेगा सभी CBSE स्कूल स्टूडेंट्स के लोगों के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने वो WHO को जो फंडिंग कर रहे थे 400 से 500 मिलियन डॉलर, इसको बंद कर दिया है। साउथ कोरिया जो है अपना पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स में, सेफ्टी मेजर्स में कंडक्ट कराया है। UN ने 2.5 मिलियन डॉलर, कितना मिलियन डॉलर, 2.5 मिलियन डॉलर साइक्लोन से पीड़ित ये जो जगह है वनाटू को दिया है। बड़े बड़े खबरों में क्या होता है कि हम छोटे छोटे खबर मतलब छिप जाते हैं, तो ये इस टाइप का खबर है। तो जो साइक्लोन आया था वनाटू में, राइट, तो UN 2.5 मिलियन डॉलर दे रहा है। HDFC के जो चेयरमैन है, इन्होंने NPA रिस्ट्रक्चरिंग पे मतलब काफ़ी कुछ अच्छा काम किया है। गवर्नमेंट SGB बोलते हैं इसको, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, है ना, ये लॉन्च कर रहा है। अपोलो और एयरटेल मिलके एक सेल्फ असेसमेंट टूल इन्होंने लॉन्च किया, और ये आपको कहाँ दिखेगा, एयरटेल के थैंक्स ऐप में, एयरटेल थैंक्स ऐप, राइट। अपोलो और एयरटेल। इंडिया और चाइना ही ऐसे दो मेजर इकोनॉमीज हैं जो पॉजिटिव ग्रोथ दिखाएंगे, राइट। ये कौन कह रहा है, IMF।
अब झारखंड में क्या होगा, पेशेंट्स को, जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं, फूड और मेडिसिन जो उनको सर्व किया जाता है, अब रोबोट्स उसको सर्व करेगा। सबसे पहला हॉस्पिटल कौन सा था बताओ, जिसमें रोबोट्स ने ये करके दिखाया था? उत्तर प्रदेश की बात करूं दोस्तों, तो इसने जितने भी क्लासेस हैं, बच्चों को विदाउट एग्जाम प्रमोट कर दिया है, एक्सेप्ट 10th क्लास एंड 12th क्लास। मणिपुर में क्या होगा दोस्तों, ई कॉमिक टेक्स्ट बुक्स लॉन्च होगा। ई नाइम की बात कर रहा हूं मैं, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट पोर्टल है ये, इसने अपना 4 साल पूरा कर लिया है। और मुझे बताओ कि ई नाइम के तहत कितने मंडीज रजिस्टर हुए हैं। देखो ये डिटेल जो चीजें हैं मैं अपने करंट अफेयर्स के वीडियोस में बताते रहता हूँ। विनीत अरोड़ा, ये पेटीएम के जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बने हैं। गुगिन हिम फेलोशिप में 4 इंडियन अमेरिकन को अवार्ड किया गया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एमआरएल सेज इन्वेस्टमेंट का जो है स्टेक अपोलो टायर्स में, ये अप्रूवल दे दिया है। आईएनएस देगा की बात कर रहा हूँ, ये 24 आवर्स खुला रहेगा, राइट। ये ईस्टर्न नेवल कमांड में है, वाइजैक में है। डीआरडीओ की बात करूं तो इसने कियोस्क डेवलप कर लिया है कोविड-19 सैंपल कलेक्शन के लिए, राइट। हॉकी इंडिया की बात करूं तो अपने जितने भी नेशनल इवेंट्स हैं सबको उसने पोस्टपोन कर दिया है। वाल्टर डी सौजा, ये एक गुजरात के क्रिकेटर थे, फॉर्मर क्रिकेटर थे, ही पास्ट अवे। वर्ल्ड आर्ट डे, कला दिवस, ये है 15 अप्रैल। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक इंटीग्रेटेड जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म आरंभ किया है, राइट। गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया एग्री, जस्ट अ मिनट, गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर लॉन्च कर लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करूं तो ये अनाउंस किया है कि कोविड-19 के ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जहां पे सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इनवाइट किया जाएगा जो सार्क मेंबर कंट्रीज से हैं। आईएमएफ ने ये प्रपोज किया है कि वो $1 ट्रिलियन देगा, है ना, लैंडिंग कैपेसिटी टू सपोर्ट कंट्रीज। डब्ल्यूएचओ की बात करूं तो इसने एक लॉन्च किया है कि इंटरेक्टिव कोविड-19 सर्विस, कहां पे, फेसबुक मैसेंजर में। इक्विटस की बात करूं दोस्तों, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये, इसने अपना डिजिटल बैंकिंग सर्विस अच्छा तगड़ा बढ़ा दिया है। मतलब सेल्फी बेस्ड से आप क्या कर सकते हो, एफडी खोल सकते हो एंड अप टू 90,000 तक खोल सकते हो, है ना। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप विद दिस एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यू कैन ओपन एफडी अकाउंट। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो सेफ्टी ग्रिड कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया है, क्यों, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। आरबीआई क्या करेगा, 25,000 करोड़ इंजेक्ट करेगा वाया TLTRO, दिस इज टारगेट लेंडिंग टर्म रेपो ऑपरेशन, राइट। अप्रैल 17 में ये करेगा 25,000 करोड़। टाटा AIA, इसने क्या किया है, ये पहला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बना है जो एडिशनल बेनिफिट्स देगा। मतलब कोविड-19 के चलते इंश्योरेंस कवर तो करेगा, उसके अलावा ये एडिशनल बेनिफिट्स भी देगा। गूगल ने स्टार्ट किया है जर्नलिज्म रिलीफ फंड, राइट। पहला कौन किया था, फेसबुक। एशिया में 0% ग्रोथ देखने को मिल सकता है 2020 में, कौन बोल रहा है, IMF। कर्नाटका के जो सीएम हैं, इन्होंने मोबाइल टेस्टिंग कियोस्क इनागुरेट कर लिया है, राइट, बेंगलुरु में। यूपी पहला स्टेट बना है जो पूल टेस्टिंग करेगा, यानी पहले क्या होता था, एक इंसान एक ही टेस्ट, मतलब एक ही टेस्ट किट एक इंसान के लिए होता था, अब एक ही टेस्ट किट से हम 5 इंसान का टेस्ट कर सकते हैं, राइट। मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म ने क्या किया है, देखो अपना देश, ये एक वेबिनार सीरीज है, इसको लॉन्च कर लिया है। पहला जो सिटी होगा जिसपे दिखाया जाएगा ये है दिल्ली, उसके बाद कोलकाता पे दिखाया जाएगा। अजय महाजन, ये कौन है, हाल फिलहाल में न्यूज में थे, ये एमडी और सीईओ बने हैं केयर रेटिंग्स के। और आपको पता है केयर रेटिंग्स ने चौंकाने वाला बयान दिया है। केयर रेटिंग्स बोल रहा है कि कोविड-19 के चलते हर दिन 40,000 करोड़ का खर्च आ रहा है इंडिया पे, हर दिन, ध्यान दीजिएगा। IMF
के जो चीफ है तमाश अजान, इन्होंने रिजाइन दे दिया है, करप्शन का जो चल रहा था। टाटा पावर ने एडिशन अवार्ड जीत लिया है अपना सोशल इनोवेशन के लिए। एक अल्जीरिया से एक ऑथर थे जिनका नाम है अब्दुल्लुयाब आशाकी, है ना, ये हैं ऑलरेडी अल्जीरिया के ऑथर हैं ये, अब्दुल्लुयाब आशाकी। तो उन्होंने 13th इंटरनेशनल प्राइज जीत लिया है अरबिक फिक्शन के लिए। अब्दुल्लुयाब आशाकी। एनआईटी कर्नाटका ने जीरो कॉप लॉन्च किया है, राइट, और छत्तीसगढ़ ने रक्षा सर्व लॉन्च किया है। एक डिसइंफेक्टेंट चैम्बर है ये जीरो कॉप। वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को मनाया जाता है। हेमोफिलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है। सेंटर अब क्या करेगा, 7,300 करोड़ रुपीस स्टेट्स और यूटीज को देगा इसी स्कीम के तहत, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत। देखो इसलिए दे रहा है क्योंकि पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर में, फिजिकल ईयर में बेसिकली जितने भी ड्यूज थे उस ड्यूज को क्लियर करने के लिए दे रहा है। गवर्नमेंट ने एक पैनल अपॉइंट किया है जो ये प्रपोज करेगा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर वैल्यूअर्स, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आईएमएफ का, इसने 1.3 बिलियन इमरजेंसी फंड दिया है पाकिस्तान को, 1.3 बिलियन। आरबीआई ने हाल फिलहाल में क्या किया है, रिवर्स रेपो रेट को 3.75% बढ़ा दिया है, और याद रखिएगा रेपो रेट को कुछ भी चेंज नहीं किया है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 1.1% रहेगा। कौन बोल रहा है, एसबीआई का इको रैप रिपोर्ट। क्या नाम है इसका, इको रैप रिपोर्ट। और आपको पता है कि ग्लोबल फाइनेंस ने कहा है कि एसबीआई इज द बेस्ट बैंक। फिक्की की बात करें तो इन्होंने इंटरेस्ट फ्री कोलेटरल फ्री लोन्स देने का वायदा किया है ताकि वो एमएसएमईज को सपोर्ट कर पाए। ये जो कोविड-19 का लॉकडाउन चल रहा है इसी बेस पे। बीजिंग पे जो है AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इन्होंने $500 मिलियन, है ना, फंडिंग देने का वायदा किया है इंडिया को ताकि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा हो पाए। रोहित शर्मा को क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये दुबई का एक है। विश्वनाथन आनंद की बात कर रहा हूं तो इनको वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एज एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के तहत, है ना। बीएसएनएल के जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पीके पुरवार जी को एमटीएनएल का भी अतिरिक्त भार संभालने को बोला गया है। इंडियन अमेरिकन है एक रो खन्ना, इनको व्हाइट हाउस में एडवाइजरी काउंसिल में अपॉइंट किया गया है, रो खन्ना। हंगजाओ में जो 2022 का एशियन पैरा गेम्स होगा उसका मैस्कॉट अनवील हो गया है। उसका मैस्कॉट का नाम क्या है, फीफी। वर्ल्ड का जो सबसे बढ़िया साइकिलिंग रेस टूर्नामेंट है टूर डी फ्रांस, वो पोस्टपोन हो गया है। SAI और AIFF इन्होंने दोनों ने हाथ मिला लिया है ताकि वो ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम दे पाए। वर्ल्ड रग्बी की बात करें तो ये $100 मिलियन दे रहा है, जो कोरोना वायरस क्राइसिस चल रहा है इसी के चलते। रंजीत चौधरी की बात कर रहा हूं, ये एक एक्टर थे, ये पास्ट अवे। इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। निर्मला सीतारमन जी की बात कर रहा हूं तो इन्होंने प्लीनरी मीटिंग अटेंड किया है, जो IMF का एक डिपार्टमेंट है, इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, इसको इन्होंने अटेंड किया है। NIR DPR और यूनिसेफ ने एक ट्रेनिंग कम्युनिटी लीडर्स ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया है। अरुणाचल प्रदेश में एक वाइपर देखने को मिला है, पिट वाइपर, और उसको नाम दिया गया है, हैरी पॉटर का एक कैरेक्टर था उसी पे बेस्ड। टीवीएस मोटर कंपनी ने नोटन मोटरसाइकिल को खरीद लिया है 153 करोड़ में। किसान रथ ऐप कौन लॉन्च किया है, मुझे कमेंट के बॉक्स में बताओ। और ये हेल्प करेगा फार्मर्स को, ताकि 2 प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक तो प्राइमरी एक तो सेकेंडरी, राइट। छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी एक वेबसाइट लॉन्च किया है जहाँ पे मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब चीज़ें आप ऑर्डर कर सकते हो। IIT रोपार की बात करें तो इन्होंने वर्ड बॉट डिज़ाइन किया है जो फूड मेडिसिन डिलीवर करेगा कोविड-19 पेशेंट्स को।
नासा की बात करूं दोस्तों, तो इसने अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने का वायदा किया है फ्रॉम यूएस सॉइल से। तो नासा ने हाल फिलहाल में सनराइज का भी एक मिशन है, उसको भी इन्होंने लॉन्च किया है। कृष्ण स्वामी भी, जिन्होंने सचिन जी का किताब भी लिखा था, इन्होंने पीवी सिंधु का भी एक बुक लिखा है, सटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, सटलिंग टू द टॉप। लेवर कप जो कि टेबल टेनिस का होता है एक टूर्नामेंट, वो पोस्टपोन हो गया 2021 में, क्योंकि उसका जो डेट है फ्रेंच ओपन के साथ क्लैश कर रहा था। शरद कमल जी की बात कर रहा हूँ, तो ये इंडिया के टेबल टेनिस में बेस्ट रैंकिंग में है। इनका जो रैंकिंग है वो 31st है। एक ऑथर है जिनका नाम है लुइस सेपुलवेडा, ये चिली से थे एंड ही पास्ड अवे। महाराष्ट्र फ्रीडम फाइटर थे एक, आरवी भूसकुटी, ही पास्ड अवे। सहाराई ओराम एक मिनिस्टर थे जो जेडीयू पार्टी से बिलोंग करते थे, ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 38। सो दिस इज फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों ने इस करंट अफेयर्स की सीरीज को एंजॉय किया। अगर आपको इस करंट अफेयर्स का सीरीज का पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल उसको फॉलो करना पड़ेगा। मिलता है नेक्स्ट वाले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। शबा के लेवल अपना शेयर कभी को ध्यान दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।